नए नए भर्ती किए गए। उन सिपाहियों को तत्काल दरबार में बुलाओ। ठीक है महाराज। मिश्रा जी जाओ, लश्टकिया नंबर 3536 को लेकर के आओ। महाराज क्या हुआ है? सौदागर को 2 सिपाही दिए थे। सौदागर यही दोनों सिपाही हैं। हाँ महाराज, यही सिपाही हमारे नाव की रक्षा करने के लिए गए थे, परंतु मेरा माल चोरी। जो सिपाहियों, तुमने सौदागर के माल की चोरी कर ली, रक्षक ही भक्षक बन गए, तो हमारे देश का क्या होगा? नहीं महाराज, मैं तो इनके माल की रक्षा करने के लिए गया था। मैं भला चोरी कैसे कर सकता हूँ महाराज? जब तुम माल की रक्षा करने गए थे तो मेरा माल कहाँ चला गया? सौदागर शांत हो जाओ, हमारे पास इसका विकल्प है। अरे महाराज, कैसे शांत हो जाऊं? यदि आपका ही माल चोरी होगा तो क्या आप शांत रहते? मैंने कहा ना, आपका माल मिलेगा। सौदागर आप शांति हो जाओ, आपका माल अवश्य मिलेगा। ये बतलाओ, तुम्हारे पास कोई गवाह है? है महाराज, हमारे पास गवाह है। कौन है? अरे महाराज, हमारे पास गवाह मेरी बीबी एंड बहन है। बीबी और बहन? सौदागर ये बतला, क्या तेरे मुल्क में बहन को ही बीबी बनाया जाता है? नहीं, कहीं कहीं होता है महाराज। दूध का बराव होता है। हाँ महाराज, इन लोगों में यही होता है, सिर्फ दूध का बराव होता है, वरना इन लोगों में शादी विवाह हो जाता है। हो जाता है, हाँ, दरोगा जी जानते हैं। खैर कोई बात नहीं, इससे हमें क्या लेना देना। जाओ अपने गवाह को ले आओ। ठीक महाराज, अभी लेकर के आता हूं। लेकिन महाराज, हमें ये बच्चे चोर नहीं नजर आते। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सौदागर तेरा गवाह है? हाँ महाराज जी, मेरा गवाह। अब तुम एक किनारे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे गवाह से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सौदागर के गवाह, तुम्हें तुम्हारे ईश्वर की सौगंध, जो मैं पूछूं सच सच बताना, सच के सिवा और कुछ नहीं। ठीक है महाराज। हे सौदागर, मैंने कहा ना, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे गवाह से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। अब अधिकार यहाँ पर तुम्हारा नहीं। ठीक है, शांत रहो। सौदागर के गवाह, महाराज, ये बतलाओ, यही दोनों सिपाही सौदागर के माल की रक्षा करने गए थे? हाँ महाराज, यही दोनों सिपाही माल की रक्षा करने के लिए। सौदागर का आरोप है कि यही दोनों सिपाही सौदागर के माल की चोरी कर ली। क्या तुमने देखा? महाराज, मैं ये तो नहीं कह सकती कि इन्हीं दोनों सैनिकों ने मेरे माल की चोरी की है। अरे और कौन वहां था? तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, ये सैनिक लोग जो वहां पर कहानी सुना रहे थे, वही कहानी इनसे दोबारा फिर से सुनवाई जाए। अरे ये क्या? ये वहां पर माल की सुरक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि कहानी मसला कहने के लिए गए थे। ये कहानी कहते रहे और माल कोई तीसरा ले गया। क्यों सिपाहियों, तुम वहां सौदागर के माल की रक्षा करने गए थे या कहानी कहने? महाराज, मैं कहानी कहने के लिए नहीं गया था। रात काफी लंबी थी, भैया ने कहा कुछ ऐसी कहानी कहो जिससे रात कट जाए, इसीलिए महाराज मैंने भैया को कहानी सुनाया जिससे रात कट गई। सिपाहियों, वही कहानी इस दरबार में कहो। अरे महाराज, मेरा माल पहले, माल कहाँ? शांत हो जाओ, माल मिलेगा। महाराज, कहानी और माल से क्या वास्ता है? हो सकता है कहानी में ही कोई रहस्य छुपा हो जिससे तुम्हारे माल का पता चल सके। ठीक महाराज। जानते महाराज, मैंने कौन सी कहानी वहाँ पर सुनाई थी? बोलो।
कि अम्मा न गई एक राज था, अम्बराज भूपा बात हमारी लाडली सरवरनी दौलाल। सरवरनी, हाँ महाराज। मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। शर्वरनी, तुम महाराज अम्ब के पुत्र हो। हाँ महाराज। और ये अमली, अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं ही तो महाराज जम्बू हूँ बेटा। पिताश्री, अरे मेरा माल, बेटा रानी राजा, मेरा माल कहाँ चला? सौदागर, ये बतलाओ, तुमने हमारी पत्नी को अपनी पत्नी बतला रहे थे, इसको कहां से प्राप्त किया? देखो महाराज, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि आप इस राज्य के राजा न्यायाधीश हैं, इसलिए हम आपसे सच बतला रहे हैं। हम तुम्हारी पत्नी को भटियारिन से खरीद करके लाए। क्या भटियारी से खरीद कर? हाँ महाराज। उस भटियारी के यहाँ तो मैंने नौकरी की थी। ए सिपाहियों, जाओ उस भटियारी को पकड़ के लाया। और महारानी, वो भी 1 लाख में लाए थे महाराज। 1 लाख में? हाँ महाराज। क्यों भटियारी, मुझे पहचाना? मैंने तेरे यहाँ नौकरी की थी, सूखे पत्ते बटोर करके लाता था, और इन्हें जब पहचाना? पहचाना महाराज, पहचाना। क्या कह रही थी? तेरी नारी न तो पे राजी है। महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो महाराज। अरे तुम भटियारी, अरे तुम क्या कर रही हैं? भटियारी, यहाँ तो राजा रानी और बच्चे सब मिल गए। अब हमें लग रहा है यहाँ हमारी तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। चलो। पकड़ के लाओ इनको पकड़ के लाओ। पाहिया की पहलू है पूरा। इसे तत्काल फांसी पे लटका दो। मैं छोड़ दो। तूने मेरी पत्नी को बेचा सौदागर के हाथ, वो भी 1 लाख रुपए में। हमारे छोटे छोटे बच्चों को तूने अनाथ कर दिया। तुझे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए हम तुझे फांसी पे लटकाते हैं। अब तुमसे झूठ तो बोल नहीं पे, झूठ बोले तो मारे जी महाराज। या बोलते ये भटियारिन का इतना बड़ा पेट हो गया, 1 लाख नहीं चाहे 5 लाख दे दो तब हुई का पेट नहीं। इसलिए ये रात दिन खाए कर इसलिए इसका जीवित रहना उचित नहीं। बुगुर बुगुर मुंह चले कर महाराज भूख लग। सिपाही से फांसी पे लटकाओ।